कोरोना के नए मामले सभी को डरा रहे हैं। दूसरी लहर के इस कहर की आखिर क्या वजह है? क्यों इतनी तेजी से संक्रमण हो रहा है? क्या ये कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से है? महाराष्ट्र में लॉकडाउन के हालात तो दिल्ली में भी हर रोज 10,000 से ज्यादा केस। बाकी राज्यों में भी तेजी से फैलता कोरोना आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने आशंका जताई है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड केस में बेतहाशा बढ़ोतरी के पीछे यह नया स्ट्रेन ही हो सकता है। एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कोरोना के बढ़ते केस पर डिटेल्ड बातचीत की। कोविड-19 महामारी फैलाने वाले सार्स-कोव-2 का नया स्ट्रेन संक्रमण फैलाने की रफ्तार के लिहाज से पुराने या मूल स्ट्रेन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि एक मरीज पिछली बार के मुकाबले इस बार 4 या उससे ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। पहले एक मरीज अपने संपर्क में आने वाले 30 से 40% लोगों को संक्रमित कर पाता था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 80 से 90% पहुंच गया है। यानी पहले किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बावजूद 100 में से 60 से 70% व्यक्ति संक्रमित नहीं होते थे, लेकिन अब तो बमुश्किल 10 से 20 लोग ही बच पाते हैं। उन्होंने कहा कि कई घरों में तो पूरे का पूरा परिवार ही संक्रमित हो गया है। कोविड-19 महामारी फैलाने वाले सार्स-कोव-2 वायरस के दुनिया भर में कई वेरिएंट पाए जा रहे हैं। इनमें यूके, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील वाले वेरिएंट ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। दिल्ली में यूके और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के मरीज ही पाए गए हैं। पंजाब में भी ज्यादातर केस यूके वेरिएंट के हैं। विशेषज्ञों को आशंका है कि यही वेरिएंट दिल्ली में भी फैल गया है, जिस कारण यहाँ रोजाना नए मामलों में हैरत अंगेज इजाफा हो रहा है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि पहली पीक के दौरान डेली केस अब के मुकाबले बहुत कम आते थे। तब लोग कोरोना से बचाव के उपाय को अपना रहे थे, भीड़ कम जुटा करती थी। अब लोग ज्यादा बेफिक्र हो गए हैं, वो संक्रमण से बचने को लेकर बहुत सतर्क नहीं हैं। इस कारण डेली कोरोना केस इतने ज्यादा हो गए हैं कि अस्पतालों में बेड भी नहीं बच रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के तेजी से फैलने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो मास्क नहीं पहनने, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करने और वक्त वक्त पर हाथ नहीं धोने जैसी लापरवाही भी शामिल है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अब अस्पतालों में कोविड-19 स्पेशल बेड बढ़ाने होंगे। कुछ होटलों को अस्पतालों से जोड़ना होगा ताकि वहां सामान्य लक्षण वाले कोरोना मरीजों को आइसोलेट करके रखा जा सके। उन्होंने कहा कि हमें कोविड केयर सेंटरों की संख्या भी बढ़ानी होगी। पिछले साल ये सब किया गया था, इस बार हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब हमें बहुत तेजी से कदम उठाने होंगे ताकि हालात और ख़राब होने से रोका जा सके। जाहिर है सरकार को कदम उठाने होंगे, तो वहीं हम सबको भी सचेत रहना होगा। मास्क ज़रूर पहनें, हाथ धोना ना भूलें। सरकार वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है, लेकिन जब तक वैक्सीन ना लगे तब तक आपको जागरूक रहना है। हालांकि इन सब के बीच एक सवाल भी उठ रहा है कि कोरोना के आंकड़े बंगाल में कम कैसे हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां चुनाव नहीं है वहां आंकड़े बढ़ रहे हैं, दिल्ली में आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां आंकड़ों में बढ़ोतरी नहीं हो रही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें।